हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब हम टाइप्स ऑफ गियर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गियर कितने तरह का होता है, इंडस्ट्री में कितने तरह का गियर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक टाइप ऑफ गियर है हमारे पास स्पर गियर। स्पर गियर किस तरह के, जब दो शाफ्ट समानांतर होती हैं उस स्थिति में जो गियर यूज़ किया जा रहा है, पहला है उनमें से स्पर गियर। बहुत ही स्लोली इस चीज़ को समझेंगे। स्पर गियर होता क्या है, इसको समझने के लिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो गियर संरचना आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा वाला गियर है, ये वाला, इसको हम कहते हैं पिनियन। पिनियन PINION। और ये बड़े वाले गियर को हम कहते हैं गियर या गियर व्हील। ठीक है। अब देखिए क्या है, इस वाले जो गियर व्हील है, इसका शाफ्ट देखिए ये जा रहा है और इस वाले का शाफ्ट ये जा रहा है। ठीक है। और ये दोनों शाफ्ट एक दूसरे के साथ कैसे हैं, समानांतर हैं। ये दोनों शाफ्ट आगे जाकर एक दूसरे को कट करने वाले नहीं हैं। इसमें इसका मतलब ये है कि इस वाले शाफ्ट में जो गियर जुड़ा हुआ है, ये वाला, ये इसको ट्रांसफर करेगा अपना मोशन दूसरे वाले गियर को। ठीक है। एक चीज और इस पे ध्यान, ये तो ठीक है कि ये पैरेलल शाफ्ट के लिए यूज किया है, पर इसका इस पर गियर है तो इसका मतलब क्या है। इस पर गियर का मतलब है कि ऐसा गियर जिसके टीथ, है ना, जिसके टीथ अपनी शाफ्ट, है ना, ये वाली शाफ्ट है ना, इसके पैरेलल कटे हुए होने चाहिए, ये सीधे कटे हुए होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट। इसीलिए कभी कभी इसको स्ट्रेट टीथ पैरेलल गियर भी कहते हैं। ठीक है। या स्ट्रेट टीथ गियर भी कहते हैं। कैसके किसके पहले, मान लीजिए ये आपका एक्सिस है या ये आपकी शाफ्ट है, तो इसके गियर्स को यदि आप देख पा रहे हो तो इसके गियर्स ये एकदम ऐसे स्ट्रेट कटे हुए हैं, ऐसे सीधे, है ना। जो अपन ने इस स्लाइड, इस पीपीटी के सबसे पहले में गियर देखे थे ना, वो गियर एक्चुअली में स्पर गियर हैं, जो इस कोर्स में सबसे पहले हमने स्लाइड में लगाए थे। ठीक है। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ये सारे गियर स्पर गियर हैं, है ना, क्योंकि इनकी दांत क्या है, इसकी शाफ्ट के एकदम सीधे कटे हुए हैं। मतलब यदि ये शाफ्ट, ये पैरेलल एक्सिस ये वाला है, ये हमारी शाफ्ट है। ठीक है। इसके एक्सिस के एकदम सीधे ऐसे कटे हुए होने चाहिए दांत, है ना। ऐसे तिरछे नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा सीधे कटे हुए होते हैं, तब हम इसे स्पर गियर कहते हैं। ठीक है। स्पर गियर में क्या होता है, देखिए, एक कौन सा व्हील किस तरफ घूमे, मान लीजिए ये वाला जो पिनियन है इस डायरेक्शन में मोशन करता है, तो ये पिनियन, इसका तीथ जो है, इस वाले गियर के तीथ को किस डायरेक्शन में मोशन करवाएगा, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब ये यदि इसको ऐसे आता है तो ये इसको ढकेलेगा इस तरफ, तो इसका मोशन इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टी दिशा में होगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम धीरे धीरे इस गियर के बारे में समझना शुरू करते हैं। ठीक है। पहली चीज़ तो ये दो पैरेलल शाफ्ट के लिए यूज़ होता है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इस पर गियर, वो सबसे बेसिक गियर है ना। जो हमारे फ्रिक्शन सिलेंडर थे, उनसे जो पहला गियर हम बना रहे हैं वो है हमारा स्पर गियर। ठीक है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में स्पर गियर इज़ द मोस्ट यूज्ड गियर, है ना। तो कहाँ यूज़ नहीं करते स्पर गियर, हर जगह यूज़ करते हैं। ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, स्पर गियर का प्रयोग हम करते हैं स्पीड रिडक्शन में। जब, या इसी को कहते हैं हम गियर रिडक्शन में। क्या होता है, जब भी हमको स्पीड को घटाना होता है और टॉर्क को बढ़ाना होता है, देखिए क्या है, जब मान लीजिए ये हमारा पिनियन है, पहला वाला जो छोटा गियर है वो हमारा पिनियन है, इसमें कम है दांतों की संख्या, है ना। मान लीजिए इसमें दांतों की संख्या इसी से ट्रांसफर हो रही है, तो इसमें दांतों की संख्या हमने मान ली है N1। ठीक है। और दूसरा वाला गियर, इस पे हमने दांतों की संख्या मान ली है N2। अब ये वाला गियर जब कई बार घूम चुका होगा, है ना, ड्राइविंग वाला गियर जब कई बार घूम चुका हो, तब ये N2 वाला एक ही बार घूम पाएगा, है ना। समझिएगा, ये छोटा है ये, और ये बड़ा व्हील है, ये एक बार घूमेगा तो ये थोड़ा सा घूमेगा, फिर ये दो बार घूमेगा, थोड़ा और घूमेगा, फिर और घूमेगा, फिर और घूमेगा, इस तरह से जब तक ये 5 चक्कर लगाएगा तब ये एक चक्कर पूरा लगा पाएगा। इसे ही हम कहते हैं जो है हमारा गियर रिडक्शन। ठीक है। गियर रिडक्शन मतलब यदि N1 जो है
N2 से छोटा हो तो हम पाएंगे कि हमारी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो रही, और जब हमारी स्पीड रिड्यूस होती है तो हमारा टॉर्क जो होता है वो बढ़ जाता है। तो स्पर गियर का सबसे मुख्य इस्तेमाल स्पीड को कम करने और टॉर्क को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। और टॉर्क को बढ़ाएंगे तो क्या, टॉर्क को बढ़ाने से मान लीजिए हमने टॉर्क को बढ़ाया तो इसके साथ जो शाफ्ट जुड़ी हुई है अब वो ज़्यादा प्रेशर लगा सकेगी या ज़्यादा फोर्स लगा सकेगी उन वस्तुओं पर। जैसे हमको मान लीजिए चक्की में कोई चीज़ पीसनी है तो वहाँ पर हम इस वाले गियर का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड से मतलब नहीं, यहाँ पे हमको ज़्यादा फोर्स लगा के चीज़ों को पीसने से मतलब है। तो वहाँ पर हम जैसे मिल्स में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिस यदि किसी चीज़ को क्रश करना हो तो क्रशिंग इक्विपमेंट में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हाई स्पीड में भी देखिए, वैसे तो जो स्पर गियर है वो मीडियम से जो हाई वेलोसिटी तक यूज़ किया जा सकता है, पर हाई वेलोसिटी में इसके साथ एक दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है, टीथ के जल्दी जल्दी एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो होती है वो जनरेट होती है ना, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम जनरेट होती है। पर हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि सीधी सी बात है, सस्ता है, ठीक है। तो और स्पर गियर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम? स्पर गियर का होम एप्लीकेशन में, जैसे वॉशिंग मशीन में इसका उपयोग किया जाता है, जो हमारे ब्लेंडर होते हैं उसमें उपयोग करते हैं, है ना। और बाइसिकल में भी स्पर गियर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी सभी जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसी जगह पे जहाँ हमको नॉइस उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आम एरिया के लोगों के बीच में यदि नहीं है कोई चीज़, जैसे हमारे प्लेन हो गई या ट्रेन हो गई, उस पे भी हम स्पर गियर का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि नॉइस वहाँ पे कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। और स्पर गियर का प्रयोग करने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इसके जो शाफ्ट होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। जो असेंबली होती है वो ईजिली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। असेंबली जो है वो हम ईजिली जो है वो जैसे इसकी असेंबली का मतलब समझ लीजिए, असेंबली मतलब बहुत कम स्पेस है आपके पास, उसमें भी हम स्पर गियर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो है हमारा स्पर गियर, ठीक है। स्पर गियर के और भी सारे एप्लीकेशन हैं। अब इसकी डायरेक्शंस की बात होती है तो यदि पिनियन हमारा क्लॉकवाइज जाएगा तो हमारा जो गियर है वो कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि हमारा पिनियन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो हमारा गियर जो हो जाएगा वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इस तरह से स्पर गियर का प्रयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। 3 बातें ध्यान रखिएगा, स्पर गियर जो है उसमें स्ट्रेट टीथ का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, उसमें दोनों शाफ्ट जो होते हैं ड्राइविंग और ड्रिवन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पिनियन की डायरेक्शन के अपोजिट जो है गियर का मोशन होता है। पिनियन मतलब छोटू के अपोजिट बड़े वाले गियर का मोशन होता है। और स्पर गियर में आपको ये याद रखना है कि दोनों जो हमारे गियर हैं उनके बीच में यदि हम लो और मीडियम स्पीड पे उसको चला रहे हैं तो किसी भी तरह की नॉइस का प्रॉब्लम कम होता है, लेकिन यदि उसे हाई वेलोसिटी में यूज़ करेंगे तो उसमें नॉइस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। सस्ता होता है ये तो मैं आपको बता दिया। स्पीड रिडक्शन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी किसी चीज़ की गति को घटाना है तो हम स्पर गियर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था स्पर गियर। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इंटरनल स्पर गियर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अगले टॉपिक पे मिलते हैं।